हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप टैब। दिस इज हिमांशु। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ WBJE 2023 के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, जो भी बच्चे उसकी तैयारी कर रहे हैं, आई एम श्योर उनके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे कि यार क्या पढ़ना है, क्या मेरे पास जितना टाइम बचा है उसमें मैं तैयारी कर सकता हूँ, या फिर पेपर कैसा आता है, किस तरह के क्वेश्चंस की मुझे तैयारी करनी है, कहाँ से पढ़ूँ। ऑल दैट क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज सेशन। तो उसको आखिर तक जरूर देखना क्योंकि ये बहुत फायदेमंद होने वाला है आपके लिए। ओके, सबसे पहली बात कि जो मेरे पास टाइम बचा है, लगभग 4 से 5 महीने बचे हैं, तो क्या उसमें मैं अपनी एक अच्छी तैयारी, जिससे मेरी एक अच्छी रैंक आ जाए, वो कर सकता हूँ? तो आंसर इज यस। जो WBJE का सिलेबस है, बिल्कुल आप अपने बचे हुए 4 से 5 महीने में उसके लिए अच्छी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों की खास ज़रूरत है यार। सबसे पहला है खुद की डेडिकेशन। आप बहुत डेडिकेटेड होने चाहिए कि हाँ यार मुझे करना है, टाइम नहीं वेस्ट करना, अपना मुझे फोकस्ड रहना और इसकी तैयारी करनी है। तभी जाके आप एक अच्छी रैंक और एक अच्छा कॉलेज पा सकते हैं, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम है। ठीक है। दूसरा, ऐसा नहीं है कि सब जगह से जो भी मिल रहा है बस पढ़ लिया, नहीं, आपको टारगेटेड स्टडी करनी है। टारगेटेड स्टडी का मतलब कि मेरा सिलेबस का दायरा ये है, इतना सिलेबस है, मुझे इतना ही पढ़ना है। फालतू में ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। आपको वो पढ़ना है जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। फालतू चीजें बिल्कुल नहीं पढ़नी है, उस पर टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। ठीक है। और तीसरा, खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके WBJE के पेपर में। क्यों बोल रही हूं मैं? क्योंकि अगर आपने WBJE का पेपर देखा होगा तो आपको समझ आ जाएगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। डिस्कस कर लेते हैं एक बार इसको भी। 2 पेपर होते हैं यार WBJE के एक ही दिन में, एक सुबह होता है और एक फिर शाम को होता है ना। पेपर 1 मैथ्स का होता है और पेपर 2 में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पूछी जाती है। अब ये दोनों ही पेपर 100 मार्क्स के हैं। ठीक है। मैथ्स वाले पेपर में 75 क्वेश्चन है जो कि आपको 2 घंटे में करने हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री जो दूसरा पेपर है उसमें लगभग 100 क्वेश्चन आएंगे, आपको 2 घंटे में करना। तो 100 क्वेश्चन 2 घंटे में, मतलब 120 मिनट में करना। यू डेफिनेटली नीड टू हैव अ वेरी गुड स्पीड, बहुत अच्छी स्पीड होनी चाहिए, तब जाके आप उनको कर पाओगे। ठीक है। तो उसके लिए बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जरूरत है। ओके, 3 अलग अलग कैटेगरीज के क्वेश्चंस आते हैं। पहली कैटेगरी होती है जिसमें सिर्फ सिंगल करेक्ट होता है, ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट, बहुत सिंपल होती है। दूसरी कैटेगरी होती है जो थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड, थोड़ा सा आपको उसमें बुद्धि दिमाग लगाना होता है, थोड़े से डिफिकल्ट होती है। और तीसरी कैटेगरी होती है जिसमें मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट, एक से ज्यादा ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे। उस तरह के क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक। अब अगर आप WBJE का सिलेबस देखोगे यार, बहुत सिंपल, और आपने जो 11th और 12th की केमिस्ट्री या फिजिक्स या मैथ्स पढ़ी है उसके दायरे में, तो NCERT से ही आपका सिलेबस लिया गया। ठीक है। तो अब फिर सवाल आता है कि क्या NCERT अगर मैं कर लूं तो हो जाएगा? आप खुद सोचो, क्या NCERT सफिशिएंट है अगर मुझे एक अच्छी रैंक लानी है, मुझे जादवपुर चाहिए, तो क्या NCERT करके हो जाएगा? देखो बेटा, NCERT का सिलेबस जरूर है, ठीक है, तो आपको उससे एक बेसिक तैयारी आप डेफिनेटली कर सकते हो NCERT को यूज करके, कि ये मोटा मोटी ये पूछा जाता है, इतना मैं पढ़ लूं। लेकिन वो बेसिक तैयारी, ठीक है, बहुत अच्छे से नहीं कर पाओगे, क्योंकि NCERT में बहुत सारे टॉपिक्स को बहुत डायरेक्टली एक्सप्लेन कर दिया है। उनके ऊपर कुछ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो कि एज अ स्टूडेंट जब मैं पढ़ूं तो मुझे समझ आ जाए, ऐसा नहीं लिखा है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लाइन डाल दी, खत्म। अब वो समझे कैसे, एक्सप्लेन कैसे करेगा कोई हमें, है ना? तो फॉर दैट यू नीड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, तो वहां पे वो लिमिटेड है थोड़ी। तो NCERT इसलिए सफिशिएंट नहीं है कि मैं एक अच्छी रैंक की अगर तैयारी करना चाहता हूं तो मैं सिर्फ उससे काम चला लूं। और साथ ही आपको जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उसमें वो भी बहुत लिमिटेड है। हर चैप्टर में लगभग 50 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन है। अब उससे क्या होगा, है ना? ठीक है। तो आपको और हायर लेवल और ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जरूरत। सो अब मेरे पास और क्या ऑप्शन है, क्या कहां से तैयारी करूं कि मेरे WBJE 2023 की अच्छी तैयारी हो जाए यार? है, आप कोई स्टैंडर्ड बुक जो भी आप फॉलो करते आ रहे हो वो यूज कर लो, एक ही। लेकिन ऐसा नहीं फिजिक्स की 10 किताबें ले ली,
केमिस्ट्री की 10 किताबें ले ली, नहीं, इतना टाइम नहीं है पढ़ने का, है ना। तो आपको एक अच्छी जो स्टैंडर्ड बुक नॉर्मली आती है मार्केट में, आप उसको लेके स्टडी करें, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितना आप 4 ही महीना है उसमें कितना पढ़ लोगे, राइट। तो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, और वो जो पढ़ रहा हूँ वो क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है। तो क्वालिटी कंटेंट के पीछे जाना है आपको, सिर्फ कंटेंट नहीं लेना है, ओके। दूसरी चीज़, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 11th और 12th कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, और जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के, वो भी आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देख लो, बहुत अच्छी हेल्प मिलती है फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। पिछले 5-6 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको आसानी से मिल जाएंगे, नहीं तो मैं सोर्स भी बता दूं कहाँ से मिल जाएंगे। तो वो डेफिनेटली करना है, वो तो बिल्कुल हर किसी को करके जाना है अगर आप WBJEE 2023 के लिए बैठ रहे हैं, ठीक है। वो क्यों करना है? क्योंकि उससे एक तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा इस तरह का क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आएगा, तो मुझे ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, किस तरह के पैटर्न आता है, ठीक है, और क्या मैं इसको अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ 1 घंटे में, ये सारी चीजें आप उससे एनालाइज कर सकते हैं ना। अगर आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है कि WBJEE मेरा क्लियर हो जाए और एक अच्छी रैंक आ जाए मेरी, उसके लिए हम लोग आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज लेके आए फॉर एवरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट। तो प्रेपटैब इज आवर प्लेटफॉर्म जिसपे कि हमने बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए कोर्सेज डिजाइन किए, स्पेशली फॉर WBJEE। बहुत रिसर्च करने के बाद हमने ये कोर्सेज बनाए। राइट नाउ आवर कोर्सेज आर लिमिटेड ओनली फॉर केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो हमारे पास वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज है। एक छोटा सा मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ सबका। इफ यू फील कि मेरी 11th और 12th थोड़ी सी कमजोर है, मुझे इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो वी आर ब्रिंगिंग अ क्रैश कोर्स जो कि अभी नवंबर में लॉन्च हो जाएगा, विच इज कंप्लीटली फॉर केमिस्ट्री। तो पूरी 11th की और 12th की जितनी भी A to Z केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं वो सारे हम उसमें डिटेल में कवर करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस चाहिए, यार मेरी थ्योरी तो अच्छी है लेकिन आई नीड क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, तो यू कैन गो फॉर अ टेस्ट सीरीज। WBJEE के लिए हमने स्पेसिफिकली टेस्ट सीरीज डिजाइन की जिसमें 26 मॉक टेस्ट हैं एज पर योर WBJEE पैटर्न, ठीक है। और साथ ही आपको फ्री में पिछले 6 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे। तो आप ऑनलाइन मोड में अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उन पेपर्स को दे सकते हो और साथ ही अपना एक एनालिसिस कर सकते हो कि मेरी कैसी तैयारी है, मेरी कैसी परफॉर्मेंस आ रही है, ओके। इफ यू फील कि यार मेरा मोटा मोटी सब अच्छा है, मेरा सब बढ़िया चल रहा है केमिस्ट्री पे, लेकिन मुझे सोल्यूशन मेरा एक ऐसा चैप्टर जो थोड़ा सा वीक है, या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मुझे थोड़ा सा डर लगता है उसके क्वेश्चन से, उसकी थ्योरी मेरी क्लियर नहीं, तो कोई भी चैप्टर आप पढ़ना चाह रहे हो, सिर्फ एक पर्टिकुलर चैप्टर, उसके आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे ऑन आवर ऐप। तो आप उस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ सकते हो और आपको वो पूरा चैप्टर बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, और बहुत सारे क्वेश्चंस इन आवर वीडियोस हमने दिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो आपके पास रिकॉर्डेड चैप्टर अपने हिसाब से पढ़ने का भी ऑप्शन है। आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे इन सब की जरूरत नहीं है, देन ऑल्सो आई टेल यू आप डेफिनेटली हमारे प्लेटफॉर्म पे जाओ, बिकॉज WBJEE के लिए भी आपको बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज, जिसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ ऐप डाउनलोड करना और उस पर जाके आपको पढ़ना है, दैट्स इट। फ्री रिसोर्सेज क्या क्या है? फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो जब आपका लग रहा है कि मेरी पूरी तैयारी हो गई तो उन पेपर्स को दे लो खाली, जिससे आपको पुराने क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं वो समझ आ जाएंगे। अदरवाइज बहुत सारा स्टडी मटेरियल है जो कि क्वालिटी है, जिसमें मतलब यूजफुल कंटेंट है, और बहुत सारी कंटेंट वीडियोस भी हैं जो कि छोटे छोटे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमने बनाई है, ठीक है। सो नाउ हैविंग अंडरस्टूड दिस, अब आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी डिवाइस करो, और माय एडवाइस टू यू गाइस इज कि जाओ प्रेपटैब का ऐप डाउनलोड करो, उसका लिंक भी मैंने नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आपको कहीं इधर उधर फालतू टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो गुड लक, ऑल द बेस्ट।